हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपी नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी नेशनल हेल्थ मिशन ने जो है 7401 वैकेंसीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की निकाली हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यूपी नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट की। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upnrhm.gov.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम के। पोस्ट किस चीज की रहेगी? ये रहेगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी सारी। टोटल वैकेंसीज जो रहेंगी आपकी 7401 वैकेंसीज यूपी गवर्नमेंट ने जो है निकाली है। जॉब लोकेशन आपकी यूपी रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, जैसे कि हमने बताया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो हम आपको जो है आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। तो गाइज, लास्ट डेट जो है आपकी 17 नवंबर 2024 है। तो 17 नवंबर 2024 से पहले पहले आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, एक्स सर्विसमैन या आप डिसेबल्ड पर्सन है, किसी के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निल रहेगी। अब बात करते हैं गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास जो है डिग्री, विद सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, यानी कि आपके साथ पास जो है बीएससी नर्सिंग डिग्री के साथ साथ जो है आपके साथ जो है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से जो है आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो गाइस, इसमें जो है मिनिमम 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि आप 21 साल और 40 साल के बीच के हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सारे एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अब गाइस, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें जो है 2 स्टेजेस रहेंगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। एक रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, जो फर्स्ट रहेगा, जो होगा आपका सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरी जो स्टेज रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी। जब आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा सीबीटी बेस्ड पर, तब जाकर के आपकी जो सेकंड स्टेज जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी। यानी कि यहां पर जो फर्स्ट स्टेज जो है, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस के देखते हुए उसकी परफॉर्मेंस बेस पर जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि सेकंड स्टेज के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अब गाइस, बात करते हैं जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
दूसरा 2 घंटे का टाइम आपको जो है उस पेपर को सॉल्व करने का टाइम जो है 2 घंटे का आपके पास रहेगा, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। मीडियम की बात करें पेपर्स की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पेपर हो, जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल लगे, आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उस मीडियम में जो है पेपर यानी कि अपना जो है आंसर दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स का होगा वो पेपर, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अब बात करते हैं जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जो 80 मार्क्स का होगा गाइस, 2 सेक्शन होंगे, एक जो है 80 मार्क्स का होगा और एक जो होगा 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो आपका 100 मार्क्स का होगा। जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपकी अपनी रिलेवेंट फील्ड से होंगे, यानी कि जिस डोमेन यानी कि जो आपका नर्सिंग का है उससे रिलेटेड आपके जो है 80 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस होंगे। और जो 20 नंबर का बचा हुआ है पोर्शन, जो सेक्शन जो है सेकंड रहेगा आपका, उसमें जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, जीके से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जो 100 मार्क्स का होगा आपका, उसमें 80 नंबर आपके अपनी फील्ड से यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, और 20 नंबर का आपका जो है आपका जीके वगैरह, आपकी जो है जनरल एप्टीट्यूड, आपका कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल लगा करके आपका 100 नंबर का जो है ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो गाइस सबसे पहले जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट, सनद, 12th की मार्कशीट, सनद, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी नर्सिंग के जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। दूसरा आपके पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, रिसेंटली क्लिक किए हुए, यानी कि ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। थर्ड आपके पास जो है सिग्नेचर आपका जो है। चौथा आपका जो है क्यूआर बेस्ड जो है कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि जो आपका आईडी है वो होना चाहिए, और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए विद फोटो। इसके अलावा जो है आपका जो है यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या तो यूपी का हो या फिर आपका अदर स्टेट्स का, जहां का भी है आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका जो है अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स और एक्स सर्विसमैन का लिए जो है वो सर्टिफिकेट्स आपके पास सारे होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो गाइज अब बात करते हैं कि जो आपकी ये 7401 वैकेंसीज निकाल ली है, उनको अगर कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें यानी कि ब्रेक डाउन करें तो क्या है। तो गाइज कैटेगरीज वाइज अगर हम इनको जो है ब्रेक डाउन करें, तो अनरिजर्व्ड वालों के लिए जो है 2960 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 1998 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 740 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 1555 वैकेंसीज रखी गई हैं, और एसटी वालों के लिए 148 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी ये 7401 वैकेंसीज जो है आपकी फिल यानी कि भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की आपकी। तो गाइज इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, जो वेतन रहेगा 25,000 रहेगा, प्लस आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो है आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 10,000 रुपए पर मंथ। वो आपका सैलरी से अलग होगा, यानी कि 25,000 आपकी सैलरी प्लस आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा 10,000 रुपए पर मंथ हर महीने। अब बात करते हैं गाइस मेन के आप जो है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूपी एनएचएम सीएचओ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है जो है इन वैकेंसीज के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर
विजिट करना है, जो कि www.upnrhm.gov.in है। इस पे विजिट करेंगे, वहां आप होम पेज पे पहुंचेंगे, वहां क्लिक करेंगे आप रिक्रूटमेंट फॉर CHO 2024। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आप उनको जो है रजिस्टर्ड कराएंगे अपने आप को विद योर वैलिड ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है इनके पोर्टल पे तो तब आपको जो है दोबारा से यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो तब जाकर के आपको अपने जो है रजिस्टर्ड कराना है विद वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जब आप रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपको जो है आपके मेल पर जो है जो क्रेडेंशियल है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपको ईमेल पे आपके मिल जाएगा। तब उस क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म में आपके जो है पर्सनल डिटेल्स रहेगी आपकी, यानी कि जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्सपीरियंस, आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स वहां मांगी जाएगी उसे आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपको जो है पूरी तरीके से फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है। उसके बाद जो है जब आप डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करने का, यानी कि जहां पर आपको अपना सेंटर्स डलवाने हैं। तो गाइस उसमें जो है 75 आपके सेंटर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है जहां आपके लिए कन्वीनियंट हो वो सेंटर आप जो है चूज कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है पोस्टिंग, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है आपको जो है आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है पोस्टिंग चाहिए, सिलेक्शन होने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट को आप जो है चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। तो गाइस वहां पर आप अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, वहां आप जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो, वहां जो है आप अपने सिग्नेचर, वो सारी चीजें जो आप वहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना जो उनका डायमेंशंस है फोटो का, सिग्नेचर का, उसको ध्यान में रखना है आपको किस साइज में जो है आपको वहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसी की फॉर्मेट के हिसाब से जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है ऑप्शन आएगा रिव्यू द एप्लीकेशन एंड मेक श्योर ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, यानी कि एक बार आप प्रीव्यू कर लें अपने फॉर्म को, यानी कि चेक कर लें जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो सही है या गलत है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पे आपको करके आपको जो है पूरा फॉर्म को चेक कर लेना है। जब आप रिव्यू कर लें यानी कि प्रीव्यू कर लें उसके बाद जो है आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सबमिट करने के बाद जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि उस फॉर्म का 1 या 2 कॉपी आप जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें, यानी कि डाउनलोड कर लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी हो जाएगी, आपके पास सारा एक रिकॉर्ड होगा जो भी आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो सारा आपके पास जो है आपको जो है हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। तो गाइस ये था आपका यूपी जो है यूपी नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन का, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए। गाइस यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है वैकेंसीज, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो उनका एक टाइम पीरियड होगा उस बेसिस पर ही ये जो है वैकेंसीज रहेंगी। मैं एक बार आपको फिर जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, 17 नवंबर 2024, यानी कि 17 नवंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है, क्योंकि 17 नवंबर 2024 के बाद जो है किसी तरह का कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गाइज हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स और साथ ही साथ में जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है
प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइस ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।